जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता के जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे बहुत दिनों से हो या मुझे हमेशा से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था हमारा एमसीक्यू टॉपिक का, उस पे हम लोगों ने कृषि वाला जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4, हम लोगों ने उस पर फुल टू फुल डिस्कशन किया था। और उससे पहले भी हम लोगों ने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने चैप्टर डिस्कशन किया है, जिसका आपको प्लेलिस्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे के सारे वीडियो को देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो भी मैं आपको यहाँ से करवा दे रहा हूँ, आप मेरे से गारंटी ले लो, ये 100% जो है आपके प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाएगा। और जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ और उन चैप्टरों के माध्यम से जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको आप देखो, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, उसको लिखो। और तीसरा चीज क्या करो, आप याद करो। क्योंकि देखो केवल देखने से नहीं होगा, उसको पढ़ने से और उसको याद करने से भी होगा। तो इस पे भी क्या करें, आप फोकस करें। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 है आपका लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीवीआई है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ना, पहले हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आप देखोगे, जो भी टेलीग्राम लिंक है या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आपको मिलेगा, एक तो आप सब्सक्राइब करके अगर बेल का आइकन प्रेस रखते हो तो वहां से भी आपको मिल ही जाएगा। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न पे। तो माय डियर फ्रेंड, प्रश्न क्या है कि सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो सामाजिक विभिन्नता होती है वो पाई जाती है। ऑप्शंस क्या है, केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीब देशों में, छोटे देशों में और सभी देशों में। तो अगर मैं सामाजिक विभिन्नता का बात करूं तो सभी देशों में सामाजिक विभिन्नता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो। प्रश्न क्या है कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था। तो देखिए क्या है, नागरिक संरक्षण अधिकार नियम है। ऑप्शंस क्या है, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन ए कैंडी और मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन का शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या 3 है आपका कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। तो मार्टिन लूथर ने नागरिक अधिकार आंदोलन किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न आपको लगभग सेम दिखेंगे लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होगा। तो आपके इस नागरिक अधिकार आंदोलन से जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछ सकता है, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहले मैंने बोला कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया। आपको यहां से तो पता चला कि नागरिक संरक्षण अधिकार नियम का बात मैं कर रहा हूं और उससे आपको आंसर भी पता चला। और फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा उल्टा घुमा के कि बताइए किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था। तो अभी आपने देखा नागरिक संरक्षण अधिकार नियम, वही अगर देखेंगे नागरिक अधिकार आंदोलन या नागरिक संरक्षण अधिकार नियम, सेम ही चीज है, ठीक है। अब अगला फिर देखोगे तो यहां से यह भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68। अब देखिए प्रश्न आता है कि बताइए नागरिक अधिकार आंदोलन है या नागरिक संरक्षण अधिकार नियम है, उसकी शुरुआत कब हुआ। तो आप देख के बोल सकते हो 1954 में। कब चला था, 1968 में, यानी कि 54 से लेकर 68 तक चला। तो आप पूछेगा इसका नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व हम लोगों ने खुद देखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए कहीं पे मार्टिन लूथर किंग लिखेगा, कहीं पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखेगा, तो सब कुछ एक ही है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपको क्या करना है, याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। देखिए प्रश्न आप घुमा के देगा, इस प्रकार के दे सकता है कि अमेरिका में 1854 से 1868 तक कौन सा आंदोलन चला था। तो ये आपका क्या था, नागरिक अधिकार आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अब अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक जो है आपका कब हुआ था। तो मैक्सिको ओलंपिक जो है वो 1968 में हुआ था। और इसी के बाद जो आपका नागरिक अधिकार के तहत जो आंदोलन चलाया गया था उसको पुख्ता मिला, यानी कि मैं बोल सकता हूं जिस कारण से चलाया गया था उस कारण को यहां पे हटाया गया।
अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि जो 1968 का जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ उसमें 200 मीटर की दौड़ में कौन से क्या है अफ्रो अमरीकी धावक था जिसने रंग भेद के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि लोगों को यह बताया कि केवल जो श्वेत लोग होते हैं या जिनकी समाज में बहुलता है केवल वही कुछ नहीं कर सकते, बल्कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वैसे ही लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मैक्सिको ओलंपिक कब शुरू हुआ था, 1968 में शुरू हुआ था। पूछेगा कि उसमें कितना मीटर का रेस में दौड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो किस नस्ल के थे, तो आप क्या बोलोगे, अफ्रो अमरीकी नस्ल के थे। और लोग था कौन, तो धावक था, रनर था, लोग दौड़ता था। तो उन लोग कौन था आपका यह पूछेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो प्रश्न बनाया है वो कौन था मैंने वो भी बताया है, और उसने कौन सा पदक जीता है मैंने वो भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टॉमी स्मिथ, स्वर्ण पदक जीता था। जॉन कार्लेस, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 1 और 2 दोनों इनमें से क्या है, पीटर नार्मन। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि देखो टॉम स्मिथ और जॉन कार्लेस जो था वो दोनों क्या थे, रंग भेदी जो आंदोलन हुआ था या जो भी नस्ल भेदी आंदोलन हुआ उसको कुचलने में ये लोग ने जब मैं बोलूंगा मैक्सिको ओलंपिक जीता तो एक बहुत बड़ा असरदार प्रतीक के रूप में सामने आया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन क्या है, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो ऑप्शन में क्या होगा, यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो यह यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है। यानी कि इस पूरे समाज की जो जातीय विविधता है ना, या जो भी देश का बंटवारा है, या देश में जो जैसे आप बहुत ज्यादा नस्ली भेदी देखोगे या बहुत ज्यादा धार्मिक देखोगे, लेकिन यहाँ पे धार्मिक और जातीय विविधता दोनों के लिए मिलेगा। तो यूगोस्लाविया क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक ऐसे समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता अधिक गहरी नहीं होती वो किस प्रकार का समाज है। ऑप्शन क्या है, विविधता वाला समाज, समरूप समाज, विभाजित समाज, इनमें से कोई नहीं। तो जो समरूप समाज होगा ना माय डियर फ्रेंड, उसमें जैसे देखो समरूप समाज माने जैसे कि मान लो कि किसी एक समाज में केवल एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, जैसे मान लो मुसलमान ही खाली, या खाली हिंदू है, खाली सिख है, खाली ईसाई है, तो वहां पे आपको जितने भी मुसलमान लोग होंगे उनकी कल्चरल एक्टिविटी जैसी होगी, जितने भी हिंदू लोग होंगे उनकी कल्चरल एक्टिविटी होगी, ईसाइयों का सेम होगा, सिखों का सेम होगा। तो यानी कि अगर समरूप समाज है तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सामुदायिक, संस्कृति और जाति विभिन्नता जो है वो अधिक गहरी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो वो कैसा समाज होगा, तो समरूप समाज होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा, तो यह 1966 क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा कब होगा, 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का। प्रश्न यह पूछेगा कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला था। तो आपको याद रखना है कि लगभग ये आपका 10 वर्षों तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। 66 से शुरू हुआ, कब तक, 66 से शुरू हुआ, और लगभग ये जो है आपका 1976 से 78 के बीच में आपका ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ था। तो लगभग 10 साल तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, देखिए प्रश्न ये भी आएगा, बताइए तो ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है उसका नेतृत्व किस नेता ने किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा लेकिन लास्ट में बताऊंगा। तो ऑप्शन क्या है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, आपको बताना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका कि किस देश में सामाजिक विभाजन एक समस्या है, यानी कि किस देश में सामाजिक विभिन्नता आपको समस्या के रूप में दिखेगा। ऑप्शन भारत, बेल्जियम, हॉलैंड और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये जो भारत का बात कर लो या बेल्जियम का बात कर लो या हॉलैंड का बात कर लो, यहाँ पे जो सामाजिक भिन्नता है ये एक समस्या का कारण है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न 13 नंबर का है। चूंकि मैंने अभी आपको बताया था जब हम लोगों ने 1968 का जो हम लोगों ने एक क्या था ओलंपिक देखा था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था। तो क्वेश्चन आएगा कि कार्लेस और स्मिथ मैंने अभी बात किया था। तो कार्लेस स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के लोग थे। आप लोगों को देखा था कि 200 मीटर पे एक आदमी ने कांस्य पदक जीता था, और ये जो आपका स्मिथ है उन्होंने कांस्य पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और कार्लेस जो था जिन्होंने क्या कांस्य पदक जीता था, वहां पे मैंने लिखा था ये लोग क्या था अफ्रो अमरीकी था। तो आंसर क्या होगा, अफ्रो अमरीकी। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से
वहां सामाजिक विभाजन होता है। यानी कि जहां पर सामाजिक अंतर जो होगा वो एक दूसरे से होगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होगा, वहां पे सामाजिक विभाजन अगर होता है तो वो किस प्रकार से होगा? टकराते हैं, मिल जाते हैं, दूर होता है या सहमत होता है, तो ये क्या होगा? आपस में टकरा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है 15 नंबर का, कि 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनकर लाए गए अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा गया? गौर कीजिएगा। और यही जो वंशज था जिसमें से अभी आप लोगों ने स्मिथ और कार्लेस का नाम सुना, तो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत के दशक में जब अमेरिकियों को अमेरिका में गुलाम बना के जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया, तो उसे या तो एग्रो अमेरिकन या अश्वेत अमेरिकन के नाम से जाना गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही? ये दोनों नाम से जाना जाता था, एक एफ्रो अमेरिकन और दूसरा क्या आपका? अश्वेत अमेरिकन, यानी कि इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अब बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई? तो यह कैसा आंदोलन है? तो बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिक अधिकार आंदोलन में पूछेगा। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो एक ऐसा आंदोलन जिसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने के लिए मांग उठाई गई थी, इस आंदोलन को क्या बोलेंगे? नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में नस्ल विरोधी क्या है? अमेरिका में नस्लवाद के विरोध हुए आंदोलन में कौन सा आंदोलन उग्र और हिंसक था? यानी कि अमेरिका में जो नस्लवाद के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसमें से यहाँ पे जो आंदोलन 4 दिया है, इनमें से कौन सा जो आंदोलन था वो सबसे उग्र था और सबसे हिंसक था? ऑप्शन क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ब्लैक लाइफ मोटर्स आंदोलन, अश्वेत आरक्षण आंदोलन। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 अश्वेत शक्ति आंदोलन जो था वो सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन और हिंसक आंदोलन था अमेरिका में। बात करें 18 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या आपका? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार दिखाई दिया, वो किस प्रकार से? तो हम लोगों ने दिखा था एक भाषा के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा। यानी कि क्षेत्र के आधार पर और साथ ही साथ भाषा के आधार पर यहाँ पे विभाजन आपको देखने के लिए मिला था। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न है आपका, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, वो किस प्रकार का रूप लेती है? तो बोलेंगे रूप डैश डैश डैश। यहां पे देखिए डैश का मतलब क्या होगा? क्या है कि हर सामाजिक विभाजन का रूप लेती है, नहीं लेती है, विकसित करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर का माय डियर फ्रेंड, 19 का होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? नहीं लेती है। तो याद रखिएगा, हर सामाजिक विभाजन कभी भी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। यानी कि अगर समाज में विभिन्नता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप लेगा, ये डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप क्या करती है? लेती है, नहीं लेती है, विकसित करती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, अगर हर प्रकार की सामाजिक विभिन्नता है ना, तो वो कभी भी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, 20 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कौन सी स्थिति पैदा होती है? जब एक तरह के सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कौन सी स्थिति पैदा करती है? ऑप्शन क्या है? सामाजिक समरूपता, राजनीतिक दल, सामाजिक विभाजन या सामाजिक समूह। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सामाजिक समरूपता। यानी कि जब एक तरह का समाज का अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? सामाजिक समरूपता देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस समाज में सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता ज्यादा गहरी नहीं होती है? तो ये समरूप समाज में कभी भी आपको सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता आपको ज्यादा गहरी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका कि समरूप समाज किस देश में है? जर्मनी में, स्वीडन में, 1 और 2 दोनों में, यानी कि दोनों में, नीदरलैंड में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जर्मनी और स्वीडन में आपको सामाजिक समरूपता जो है ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है, या मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछेगा कि समरूप समाज देश में है और इसका आंसर क्या होगा? हम लोगों ने देखा था जर्मनी और स्वीडन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे आपका 24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो प्रश्न का मैं बात करूंगा तो उत्तरी आयरलैंड
और नीदरलैंड में किस धर्म की बहुलता है, ज्यादा मात्रा में कौन सा धर्म आपका पाया जाता है, तो वहां पे ईसाई धर्म ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका, उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के लोग गरीब हैं और उनमें भेदभाव होता है, यानी कि किस समुदाय का जो लोग है वो ज्यादा गरीब है और वहां पे भेदभाव आपको देखने के लिए मिलता है। आपको ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, और मैं जानता हूं कि आप इसका आंसर दोगे। तो क्या है, उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के लोग गरीब हैं और उनमें भेदभाव होता है। आपको क्या करना है, फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मैं लास्ट में इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है, उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व की कौन सी पार्टी करती है, तो ये कौन सा करेगा आपका, कर रहा है आपका नेशनलिस्ट पार्टी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर का प्रश्न है। तो बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न में, प्रश्न क्या है, सामाजिक विभाजनों, क्या है आपका, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक क्या, यानी कि अगर सामाजिक विभाजन हो रहा है तो उसमें राजनीतिक परिणाम क्या क्या हो सकता है। ऑप्शंस क्या है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होना, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं उस पर होता है, सरकार का किस समुदाय की मांग के प्रति ज्यादा रुख है इस पर डिपेंड करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी कि अगर किसी समाज में विभाजन है तो वहां का राजनीतिक परिणाम क्या क्या हो सकता है, पहला कि लोग उसमें अपनी पहचान को किस प्रकार ले रहे हैं, दूसरा अगर जो समुदाय का मांग है उस मांग को राजनीतिक नेता किस प्रकार उसको देख रहे हैं उस पे, और सरकार किस समुदाय की मांग के प्रति ज्यादा रुचि रख रहा है इस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रंगभेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि कौन सा देश है जहां पर रंगभेद की नीति अपनाया गया था। ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन। तो क्या होगा, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक सामाजिक विभाजन बन जाता है जब उसका आधार होता है, यानी कि किस आधार पे, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य कई सामाजिक अंतर को बढ़ा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। ये वाला तब आपको घटना देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का, सामाजिक विभिन्नता अधिकांशतः किस पर आधारित होता है, राष्ट्र पर, गोत्र पर, जन्म पर या धन पर। तो क्या होगा, जन्म पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, जो कि मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा, तो मैंने 2 आंसर जो बोला था लास्ट में बताऊंगा। तो एक आंसर क्या है कि रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका नेशनल मंडेला जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। और मैंने अभी एक प्रश्न का जो मैंने जिक्र किया था मैं उसका आपका आंसर दे दूं, चूंकि मैंने बोला कि आपको देना है। तो प्रश्न यह था कि उत्तरी आयरलैंड में किस समुदाय के लोग गरीब हैं और उनमें भेदभाव होता है, तो ये क्या होगा, कैथोलिक। क्या होगा, कैथोलिक, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो देखो कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको ले लिया। अब आपको इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसका आंसर देखना है और चीजों को करना है। और जैसे ही सारे, चाहे आप हिस्ट्री का बात करो, ज्योग्राफी का बात करो, पॉलिटिकल साइंस का बात करो, इकोनॉमिक्स का बात करो, तो जैसे ही आप उनके 4-4 चैप्टर आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका हम लोग एक शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे जिसमें हर एक चैप्टर का अलग अलग डिस्कशन करेंगे, ताकि वहां से आपके जो भी डाउट्स हो वहां से क्या होगा आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको भी एक काम करना होगा कि हमारे लिए आपको मेहनत करना होगा। वो कब होगा, जब आप वीडियो को देखोगे और देखोगे साथ में, तो आपका साइंस का भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहा है, तो आप वहां पे भी जाके चीजों को देखो और समझो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।